स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम ग्रुप 13 एलिमेंट्स के कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहली रिएक्शन, जो कि है रिएक्शन विथ एयर। ग्रुप 13 के एलिमेंट्स एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके E2O3 टाइप के एलिमेंट ऑक्साइड्स बनाते हैं, जो कि जनरली सॉलिड फॉर्म में होते हैं। वहीं ग्रुप 13 के एलिमेंट्स एयर में प्रेजेंट नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके EN टाइप के नाइट्राइड्स फॉर्म करते हैं। इन नाइट्राइड में बोरॉन का नाइट्राइड बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यह बहुत ही हार्ड नेचर का होता है और इसका स्ट्रक्चर ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर से मिलता जुलता होता है। इसीलिए हम इसे इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट भी कहते हैं। वैसे तो बोरॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म में बहुत ही ज्यादा अनरिएक्टिव होता है, क्योंकि क्रिस्टलाइन फॉर्म में बोरॉन बोरॉन के बीच में बने कोवेलेंट बॉन्ड्स बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, जिनको तोड़ पाना बहुत ही मुश्किल होता है। वहीं एल्युमिनियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके एक ऑक्साइड की थिन लेयर बना लेता है, और एल्युमिनियम ऑक्साइड बहुत ही इनर्ट नेचर का होता है, जिसके कारण बाकी मेटल्स पर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन का कोई इफेक्ट नहीं हो पाता। लेकिन अगर हम बोरॉन और एल्युमिनियम को अमॉर्फस फॉर्म में लेते हैं, तो यह एयर के साथ रिएक्ट करके B2O3 और Al2O3 बनाते हैं। यदि हम ग्रुप 13 के लिए ऑक्साइड्स बनाए, तो वह हमें कुछ ये मिलते हैं, जिसमें बोरॉन का ऑक्साइड एसिडिक नेचर का होता है। वहीं एल्युमिनियम और गैलियम के ऑक्साइड्स एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं, यानी कि ये एसिड्स और बेसिस दोनों के साथ रिएक्ट कर सकते हैं। वहीं इंडियम और थैलियम के ऑक्साइड्स बेसिक नेचर शो करते हैं। इस पैटर्न को देखकर हम यह बोल सकते हैं कि ग्रुप में नीचे जाने पर ऑक्साइड्स के बेसिक नेचर इंक्रीज करते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं दूसरे रिएक्शन की, जो है रिएक्शन विथ एसिड्स एंड अल्कलीज। जनरली बोरॉन एसिड और अल्कलीज के टुवर्ड्स काफी इनर्ट होता है। इवन एट मॉडरेट कंडीशंस यह एसिड्स और बेसिस के साथ रिएक्ट नहीं करता है, लेकिन कुछ हाई कंडीशंस पर एसिड्स और बेसिस के साथ रिएक्शंस शो करता है। अगर हम इस ग्रुप के बाकी एलिमेंट्स की बात करें, तो ये एसिड्स और बेसिस के साथ आसानी से रिएक्ट करते हैं। जैसे कि अगर हम एल्युमिनियम को डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, तो यह हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है और कुछ इस तरह की रिएक्शन शो करता है। वहीं एल्युमिनियम बेस के साथ रिएक्ट करके कुछ इस तरह से हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है। यहाँ पर जो एल्युमिनियम कॉम्प्लेक्स बना है, इसे हम सोडियम टेट्राहाइड्रोक्सी एल्यूमिनेट कहते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं रिएक्शन विथ हैलोजन्स की। इस ग्रुप के कंपाउंड्स हैलोजन के साथ रिएक्ट करके EX3 टाइप हैलाइड्स फॉर्म करते हैं। यहाँ पर केवल एक टाइप का ट्राई हैलाइड नहीं बनता है, जो कि होता है थैलियम ट्राई आयोडाइड। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण थैलियम का आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। वहीं हैलोजन्स के केस में ग्रुप में नीचे आने पर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी डिक्रीज करती है, तो आयोडीन की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इतनी कम हो जाती है कि वह
थैलियम को +3 ऑक्सीडेशन स्टेट तक आयनाइज नहीं कर पाता है। और इसी इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण ही थैलियम के मोनो हैलाइड्स ट्राई हैलाइड्स के कंपैरिजन में बहुत ही स्टेबल होते हैं। यदि हम ग्रुप 13 एलिमेंट्स के मोनोमेरिक ट्राई हैलाइड्स की बात करते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं और लुईस एसिड की तरह बिहेव करते हैं। इसमें एक एक्सेप्शन होता है AlF3, जिसके बारे में हमने पिछले कॉन्सेप्ट टेस्ट में पढ़ रखा है। यदि हम बोरॉन के ट्राई हैलाइड्स के एसिडिक नेचर की बात करें तो यह डाउन द ग्रुप इंक्रीज करता है। इसको समझने के लिए हम BF3 और BCl3 का एग्जाम्पल लेते हैं। BF3 में बोरॉन और फ्लोरीन का एटॉमिक साइज ऑलमोस्ट इक्वल होता है, जिसके कारण फ्लोरीन अपने लोन पेयर्स को बोरॉन के p ऑर्बिटल के साथ शेयर करके बैक बॉन्ड बना पाता है और साइज सिमिलर होने के कारण यहाँ पर ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग बहुत अच्छे से होती है और बोरॉन एटम के पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी कम हो जाती है, तो इसका एसिडिक नेचर कम हो जाता है। वहीं अगर हम BCl3 की बात करें तो BCl3 में क्लोरीन एटम का साइज बोरॉन के कंपैरिजन में काफी बड़ा होता है, जिसके कारण जब क्लोरीन अपने लोन पेयर्स बोरॉन के साथ शेयर करता है तो क्लोरीन और बोरॉन के p ऑर्बिटल्स में ओवरलैपिंग उतने अच्छे से नहीं हो पाती। एज द रिजल्ट बोरॉन एटम में इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी BF3 के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है और इसी कारण यह ज़्यादा एसिडिक नेचर शो करता है। और जैसे जैसे हम ब्रोमीन और आयोडीन की तरफ मूव करते हैं तो इनके केस में बैक बॉन्डिंग और ज़्यादा पुअर हो जाती है और बोरॉन में इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, तो उनका एसिडिक नेचर और ज़्यादा बढ़ जाता है। आई होप आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ गए होंगे।